दो दिन से बुल्स ना रुके हुए थे बैंक निफ्टी के लिए, कि हम प्रीमियम को रोक के रख दिए थे 2 दिन से ना, कुछ बढ़ा ही नहीं था। वो आज बढ़ाने वाले थे, अब रात में वो हो गया डाउ जोन्स में, तो उनको गुस्सा आ गया कि यार जब हम 2 दिन से रुके हैं आज के लिए और तुम उल्टा कर रहे हो, और उल्टा भी इसलिए कि एसजीएक्स निफ्टी वहां लिस्टेड है। एसजीएक्स निफ्टी में अगर किसी का कंट्रोल ना हो ना, मतलब हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद, तो एसजीएक्स भी बंद अगर हो जाए तो ये सब प्रॉब्लम होता ही नहीं। इसलिए वो फिर बोले कि ठीक है गिर जाओ, इतना डाउन खुलना है, फिर हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे। तो आज एग्रेसिव बाइंग हुई है, और जिन्होंने पुट बाय करके रखा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिए उसी टाइम पे, तो फिर वो बढ़ना ही था। और हम आज करेक्ट, हम जब 9 बजे आज क्लास, इसीलिए तो क्लास ज्वाइन करने बोला था मैं, हम लोग डिसाइड किए थे 12 घंटे पहले की बात है ना, करेक्ट इसी टाइम हम लोग डिसाइड किए थे कि खुलते ही कॉल बाय करेंगे थोड़ा ऊपर जाने के बाद, और वही हुआ। क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता है ना, तो जो लीडर्स हैं, जो हैवी वेटेज वाले हैं, वो डाउन होने चाहिए, वो सबसे ज्यादा डाउन होने चाहिए। आज एचडीएफसी बैंक डाउन था, लेकिन सबसे कम डाउन था ना परसेंटेज वाइज, सिर्फ उससे ज्यादा एक था एयू बैंक। एयू बैंक तो छोटा है, उसका वेटेज है नहीं, बहुत कम है, और एयू बैंक अभी अभी बैंक निफ्टी में शामिल हुआ है। तो जब एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक खुद ही गिव अप नहीं करना चाहते, तो बैंक निफ्टी थोड़ी ना नीचे डाउन रहने वाली थी। इसीलिए हम लोग सोचे थे कि खुलते ही कॉल बाय करेंगे, और आज अच्छा खासा प्रॉफिट भी रहा इसीलिए। पुट नहीं लेने का डिसीजन भी इसीलिए लिए थे क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर बढ़ के खुलने वाले थे पुट, और वहां हम 40-50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस डालते तो शायद उसमें हम होल्ड नहीं कर पाते। इसलिए फिर हमने पुट भी इग्नोर कर दिया और कॉल साइड ही रहे। हाँ, लेकिन इतना लंबा मूवमेंट आएगा नहीं पता था, और अगर पता भी होता, सॉरी, अगर पता भी होता तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि बाय कर ले और छोड़ दे 3:30 तक के लिए। अगर कोई ये सोचता है ना कि देखिए, अगर अगर हमको स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर किया हुआ आई थिंक मैं। जी सर, दिख रहा अगर देखिए, मैं एक चीज पहले, हर बार हम ये चीज डिस्कस करते हैं, और अभी भी कितने का कॉल था, 41,000 ना, चलो 41, 40,700 वाले में हम ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, और ये होल्ड भी था। तो इसका लो हाई देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि यार स्टॉप लॉस ही नहीं डालते आज, पड़े रहने देना था, अगर ये सोचते हैं ना कोई, तो अभी हमारा कितने पे सेल हो गया था, जैसे आपका सर कितने पे सेल हुआ, 167 या 267 पे? 157 पे हुआ था सर, 180 के 157 पे, ठीक है। और इसको तो मैंने आई थिंक 40,700 मैंने लिया था कि नहीं लिया था। तो अभी देखिए ये बढ़ते बढ़ते आपको लग रहा, कुछ लोग अभी जो क्लास में हो तो सब समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन आज 2-4 नए लोग भी ज्वाइन करने वाले थे, अब पता नहीं ज्वाइन किए हैं कि नहीं, एक सेकेंड, आई थिंक एक दो ज्वाइन किए। तो कुछ लोगों को रिग्रेट होता है कि यार आज हम कम प्रॉफिट में निकल गए, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा लगता है क्यों, क्योंकि ये 769 दिख रहा है ना, इसलिए। लेकिन रियलिटी देखो, इसका हाई भी तो देखो। फिर अगर आपको ये लगता है कि हम 200 में निकलने के बजाय 770 में निकलते, तो 770 में भी आपको रिग्रेट होता, क्यों, क्योंकि देखिए उसका आज का हाई 984 का है, 100 पॉइंट और ज्यादा, तो लगेगा यार 100 पॉइंट छूट गया हमारे हाथ से। या ये तो एवरेज प्राइस यहाँ, एवरेज प्राइस यहाँ पर आया है, एक्चुअल में तो 691 में बंद हुआ था, और 70 पॉइंट डाउन, ठीक है। तो हम 200 पॉइंट डाउन बंद होते हैं हाई से, 200 पॉइंट, 784 का, 800 कितने का, 984, 984 का हाई है, और ये बंद हुआ है 726 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दूर। तो हमको लगता है यार 200 पॉइंट कम हो गया हमारा। तो अगर आपको रिग्रेट करना है तो आप हर पॉइंट पे कर सकते हो। अगर आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, आपकी लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपको प्रॉफिट का, तो आप इस पे भी कर सकते हो कि आज अच्छा वो हमने पुट नहीं लिया, हम लोग जितना भी किया प्रॉफिट किया, जैसे 10,000 किया, 5,000 किए, तो हम कॉल साइड पे रहे, तो हम दोनों साइड से हम अपने आप को समझा सकते हैं, ठीक है। एक चीज और कि एक टाइम पे मार्केट डाउन साइड आने जैसा कोशिश किया था यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर किसी को ये लगता कि यार पुट का बाइंग बन रहा है, और वहां पर वो पुट ले लेते, तो देखो कितना लॉस हो जाता। ये तो थोड़ा सा ही बढ़ा पुट, मतलब यहाँ पर मार्केट गिरा है, तो यहाँ पर तो पुट बढ़ा होगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर कॉल बढ़े, मतलब पुट गिरा ही होगा ना। तो आखिर पुट में भी लॉस होता, तो इसलिए इसलिए रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला कि यार इतना बढ़ गया। तो जैसे मुझे भी एक टाइम के लिए लगा था, आज हमारा जो प्रॉफिट था ऐसा लग रहा था कि इससे डबल होता प्रॉफिट, लेकिन मैं एक्सेप्ट के लिए ये सोचा, इसके बदले अगर मैं ये सोच लेता कि यार इतना डाउन है, डाउ जोन्स 1200 पॉइंट डाउन है, हमारा मार्केट 500 पॉइंट ही डाउन खुल रहा है,
अगर मैं ये सोच लेता या हम लोग ये सोच लेते कि यार चलो मार्केट गिर रहा है तो पुट ही ले लेते हैं, तो आज जितना का प्रॉफिट है उतना ही लॉस भी रहता। तो इसीलिए मार्केट को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। हाई और लो तो कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही लो होगा और यहाँ तक हाई होगा, ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कर लिया तो एक 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 महीने में मुकेश अंबानी से भी अमीर आदमी बन जाए। मुकेश अंबानी क्या, इंडिया का, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। अगर कोई मेरे को सिर्फ लो और हाई बता दे 20 दिन का, मैं 20 दिन में पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, सिर्फ वो लो और हाई पता चले तो हो ही नहीं सकता। लो और हाई कैसे पता चलेगा? लो और हाई कोई नहीं जान सकता। हम बहती गंगा में हाथ धोना पड़ता है कि बढ़ रहा है तो हम बढ़ते जाते हैं, स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं। लॉजिक वही था कि आज इसीलिए हम लोगों ने आज सडन क्लास रखा था 9 बजे, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, मुझे भी था थोड़ा सा कंफ्यूजन कि यार क्या करें। लेकिन जब हमने क्लास ली थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी टेलीग्राम में, तो हमने यही देखा था कि आज मार्केट जब खुला था 7 बजे, तो 7 बजे क्या था, 311 पॉइंट डाउन था एसजीएक्स निफ्टी, ठीक है, 311 पॉइंट। लेकिन जब 9 बजा तो वो 311 से रिकवर करते करते 261 आ गया था, ठीक, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट रिकवर कर चुका था, 50-60 पॉइंट। दूसरा, डाउ जोन्स सुबह के 7 बजे डाउ फ्यूचर 5-6 पॉइंट नेगेटिव थे, वो भी 80 पॉइंट पॉजिटिव हो चुका था 9 बजे तक। तो सब दिखा रहे थे ना कि हम बढ़ रहे हैं, तो हम उसी साइड थे, इसलिए हम लोगों ने कॉल लिया और सब प्रॉफिट में किए थे, प्रॉफिट में रहे। और पुट में उस टाइम पुट लेने का कोई सेंस बन नहीं रहा था, पुट भी लेते अगर निफ्टी 300 से ज्यादा, मतलब 311 का हमने लोअर लेवल देखा हुआ था ना, लोअर लेवल 311 से ज्यादा अगर डाउन चला जाता निफ्टी, तो फिर हम पुट साइड पे जाते, फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाते कि यार मार्केट नहीं सुधरेगा, गिर जाएगा, ठीक है। वो तो आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर किसी ने मार्केट देखा ही नहीं है, ठीक है, आज किसी ने सिर्फ आज ही ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उसको कल का सिचुएशन नहीं पता, परसों का नहीं पता, तो वो पुट ले सकते थे। कब लेते, वो भी मैं कब बोल रहा हूँ, कब लेने के लिए बोल रहा हूँ, जब हम नया लो बनाते हैं आज का, तो खुलने के बाद अगर 2 मिनट के भी अंदर नया लो बनाते तो। लेकिन हम कल का सिचुएशन देखे हैं, परसों परसों का देखे, हम रोज मार्केट देखते हैं ना। अगर आप किसी दिन काम नहीं करना चाहो ना, मतलब मान लीजिए किसी की इमरजेंसी आ गई कि वो आज ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो आप काम ना भी करो, स्क्रीन एटलीस्ट देखते रहिए, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि टाइम नहीं है तो आप स्टॉक को सेल नहीं कर पाओगे, ऑर्डर नहीं डाल पाओगे, ठीक है। लेकिन टाइम नहीं है तो भी आप 2-4 मिनट बाद में, आपको जब आपको टाइम मिले, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको, जब हम बाइंग सेलिंग करेंगे उसी टाइम करना पड़ेगा आपको भी, अगर खुद से भी करोगे तो भी उसी टाइम करोगे। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो उस दिन ट्रेडिंग मत करिए, लेकिन स्क्रीन बीच बीच में देखते रहिए, क्योंकि अगर आप स्क्रीन नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हम तो इस डेली स्क्रीन देखते हैं, तो कल भी देखा था, कल भी यही हुआ था कि मार्केट स्ट्रांग था, निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी उतना पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो आज ही के लिए वेट कर रहा था ना बढ़ने के लिए। लेकिन कल रात में क्या हुआ, अमेरिका में जो प्रॉब्लम हुई, तो वही वाली बात है ना, मैंने बताया कि आपके पड़ोसी के यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सांत्वना देने के लिए चले जाओ कि हाँ ऐसा हुआ, ठीक है यार, आपके दुख में हम शामिल है। अपने यहाँ आके आप नॉर्मली तो लाइफ जियोगे। और हमारा इंडियन मार्केट वही है, इंडियन मार्केट मतलब कोई भी, अगर इंडिया में अभी मान लीजिए आरबीआई पॉलिसी है, अभी मान लीजिए, मुझे डेट नहीं पता, अभी आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, जिस दिन भी, उस दिन मान लीजिए हमारे यहाँ आरबीआई पॉलिसी खराब आ गया तो हमारा मार्केट तो गिर जाएगा, उससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा, वो क्यों गिरेगा। लेकिन हाँ, अमेरिकन फ्यूचर ट्रेड होते हैं इंडिया में भी, या डाउ फ्यूचर ट्रेड होते रहेंगे तो थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बाद में जब अमेरिकन मार्केट खुलेंगे तो अपने मूड के हिसाब से चलेंगे ना, और हमारा मूड पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि जहां पर भी खुले हम बाय ही करेंगे, और बाय किया और वो इतना बढ़ा, लेकिन इतना बढ़ जाएगा एक्सपेक्टेशन नहीं था। और दूसरा, मैंने अभी जो बताया कि अगर बढ़ने वाला भी हो ना, तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल ही कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते कि यार छोड़ दो, अब जो होगा देखा जाएगा। छोड़ देते तो आज हमारा जितना प्रॉफिट है सबका डबल होता। अगर मेरा 6 का प्रॉफिट है तो मेरा 12 का होता, किसी का 10,000 का प्रॉफिट है तो 20,000 का होता, जिसका 15,000 का प्रॉफिट है उनका 30 का होता। लेकिन वो डिसिप्लिन प्रॉफिट नहीं होता, डिसिप्लिन प्रॉफिट नहीं होता, ना हम उस पर कॉन्फिडेंट होते, ना हमारा स्किल काम आता। और यही चीज कल भी करते, और हो सकता है कल लॉस हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कल हम सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क लेने वाले हैं, 1,000 का लॉस होने वाला है, उसके बजाय 10,000 का हो जाता। इसलिए डिसिप्लिन या आपके स्किल के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो आपका पैसा है, तुक्के में या बाय लक पैसा आएगा, रुकेगा नहीं। अगर एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी और ये चीज सही भी है, कि आपका नेटवर्थ, फाइनेंशियल नेटवर्थ उतना ही हो सकता है जितना आपके पास ज्ञान है, जितना आपका क्या बोलना चाहिए, आपका नॉलेज जितना है ना। नॉलेज एक तरह से बर्तन है, समझ लीजिए, एक बर्तन है, बर्तन में पानी उतना ही आ सकता है जितना उस बर्तन का साइज है। तो आपके पास जितना नॉलेज है उतना ही पैसा आपके पास रुकेगा। अगर आपका नॉलेज, आप एक लॉटरी में मान लीजिए 1 करोड़ जीत गए, ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज, या फिर मैं मेरी बात करता हूँ, अगर मेरा नॉलेज 1 करोड़ के लायक नहीं है,
और मैंने एक लॉटरी में 1 करोड़ जीत लिया, तो 1 करोड़ मेरे पास नहीं रुकेगा। मेरा नॉलेज जितने के लायक है ना, मेरा नॉलेज मान लीजिए 5 लाख के बराबर है, तो 5 लाख ही रहेगा, 95 लाख कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा या और लॉटरी में लगा के डूब जाएगा। तो इसलिए वो नहीं रुकने वाला। अब मान लीजिए मेरा नॉलेज का लेवल 10 करोड़ का है, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में मान लीजिए अभी 8 करोड़ है, तो 8 करोड़ 10 करोड़ पहुंच ही जाएगा। तो नॉलेज इज इक्वल टू आपको जितना आपका नेटवर्क इज इक्वल टू योर नॉलेज, जितना आपके पास नॉलेज है आपके पास उतना ही पैसा है। तो आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना स्किल्स बढ़ाइए, पैसा खुद बढ़ जाएगा, वो चल के आएगा। आपको नहीं पता कि कहाँ से आएगा, लेकिन वो खुद से आएगा। आप पैसे के पीछे मत भागिए कि प्रॉफिट हो ही जाए। प्रॉफिट के पीछे भागने की बजाय अब ये सोचिए कि मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा, ठीक है, उसको ट्रैक करिए। वो आपको पता चल गया तो पैसा कहाँ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा हमारे पास खुद चल के। और आज वही हुआ क्योंकि लग रहा था मार्केट यहाँ नहीं रुकने वाला। लेकिन ज्यादातर लोग जो हमारे ग्रुप में, वो तो चलो ऑलमोस्ट सभी समझ गए हैं। जो नए यहाँ 2-4 लोग नए ज्वाइन किए, मैंने लिंक डाला था टेलीग्राम में, तो अब उन लोग का मुझे नहीं पता अभी क्या सिचुएशन है, लेकिन उन लोगों ने अगर क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है, जैसे कि हमारा ग्रुप है, ठीक है, आप लोग जैसे, या फिर मैं भी, मैं 1-2 टेलीग्राम वालों को देखता हूँ, मतलब इसलिए देखता हूँ कि उन लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो मुझे कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर वो टेलीग्राम वाले जो भी मैं जिनको भी देखा हूँ, 1-2 लोग को, एक अनिश सिंह ठाकुर है और एक और कोई है, अगर वो लिंक डाले कि हमारा क्लास आज ज्वाइन कर लो, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऑप्शन में इतना तो नहीं कर सकते। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन ट्रेडिंग कोई द बुल राइडर एकेडमी वाले हैं उनसे ज्यादा अच्छा कर सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग करके, ठीक है। तो मैं उनको ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन कोई हमको ज्वाइन कर रहा है तो ये चीज तो कंफर्म है, या तो वो कुछ और सीखना चाहते हैं, या फिर वो अभी भी लॉस में है, वो सीख नहीं पाए हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई हमारे लिए लिंक डाल दे कि यार हमारा क्लास ज्वाइन करे, तो कोई नहीं करेगा मेरे ख्याल से। तो और कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज गेन करना चाहिए जहां से भी मिले, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग वैसा कराना आना चाहिए, वैसा नहीं कराते हैं। ना कोई स्टॉप लॉस ट्रेल कराते हैं, ना कुछ, खाली बोल देते हैं कि ये 200 का 300 जाएगा, या बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, मतलब जब गिरे मार्केट तो खरीद लीजिए और बढ़े तो सेल कर दीजिए। अरे तो फिगर तो बताइए। गिरने का मतलब होता है 10 पॉइंट भी गिरना और 100 पॉइंट भी गिरना, ठीक है। आज किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे किसी ने बोला है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी है आज, ठीक है। बाय ऑन डिप्स मतलब क्या? 500 पॉइंट भी डिप्स होता है, 600 पॉइंट भी डिप्स होता है, 1000 पॉइंट भी डिप्स होता है। अगर अब मैं मान लीजिए बाय ऑन डिप्स आपने मान लिया, ठीक है। बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है कि जब मार्केट गिरे तो बाय कर लेना, ठीक है। तो आज मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट डाउन खुला था, आज की बात नहीं कर सकते क्योंकि आज तो बढ़ गया। मान लीजिए किसी दिन मार्केट 100 पॉइंट डाउन खुला और आपको पता है कि किसी ने बोला है बाय ऑन डिप्स, ठीक है। तो जैसे ही 100 पॉइंट डाउन खुला, आपको लगा डिप मतलब नीचे आया, आप 100 पॉइंट नीचे ले लिए, ठीक है। उसके बाद 400 पॉइंट और गिर गया, तो आप ये 300 पॉइंट में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आपने फ्यूचर किया तो आपका तो पूरा का पूरा पैसा भी साफ हो चुका रहेगा। तो या तो आप लॉस बुक करोगे, या फिर आप जिद करके बैठे रहोगे, चलो यार अब ले लिया हो तो क्या करूं। दोनों कंडीशन में क्या होगा, 100 पॉइंट से 400 पॉइंट डाउन चला गया निफ्टी, ठीक है। उसके बाद बढ़ के 400 पॉइंट से वो रिकवर करते करते 100 पॉइंट रह गया, ठीक है। तो जो एडवाइजर है ना, वो क्या बोलेंगे कि हमने बोला था ना बाय ऑन डिप्स, तो 400 पॉइंट डाउन किया तब आपको लेना था, तो 400 से अभी 100 तक आ गया तो आप 300 कमा लिए। लेकिन जिस इंसान ने ये सोचा था कि 100 पॉइंट का ही डिप्स है, वो तो 100 पॉइंट में ले चुका होगा, तो उसको थोड़ा प्रॉफिट हुआ ना कुछ हुआ, और वो तो उल्टा लॉस में बेच चुका होगा 300 पॉइंट डाउन। तो जनरल आइडिया से प्रॉफिट नहीं होता कि ऐसा का होगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसा। एक परफेक्ट फिगर देना पड़ता है कि इतना आएगा तो ले लेना, और ये स्टॉप लॉस डालना, और यहाँ तक आएगा तो ये ट्रेल करना। एक परफेक्ट फिगर देना पड़ता है, या परफेक्ट पॉइंट देना पड़ता है कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट के ऊपर जाएगा तो ट्रेल करना। सिर्फ जनरल आइडिया से प्रॉफिट नहीं होता। अगर हम आज जनरल आइडिया सोच लेते कि खुलेगा और ले लेंगे, और या फिर बढ़ते रहेगा तो यहाँ पर ले लेंगे, या ऐसा कर लेंगे इतना पॉइंट हो जाएगा, तो अरे वो कैसे पता चलेगा। इसलिए एक परफेक्ट फिगर चाहिए तो ही परफेक्ट प्रॉफिट आता है, नहीं तो जनरल आइडियाज वाले तो ऐसे ऐसे हैं लोग हैं कि कल कुछ लोगों ने कॉल ही होल्ड कराया, हम भी कॉल होल्ड किए थे, और आज बोले कि खुलते ही सेल ऑन राइस का मार्केट है आज, मतलब जहां जहां मार्केट बढ़ेगा वहां पे सेल करते जाइए। और वो अभी भी बोल रहे हैं, जिन्होंने आज मैसेज किया ना सेल ऑन राइस का, मैंने मुझे किसी ने पर्सनली मैसेज, एक ग्रुप है उसमें से मैसेज आया मुझे, मतलब ग्रुप में मैं कभी ज्वाइन किया था तो नंबर उनके पास होगा। तो सेल ऑन राइस का उन्होंने मैसेज डाला था, तो वो अभी क्लेम कर रहे हैं कि हमने आज प्रॉफिट करा दिया। कैसे पता है वो सेल ऑन राइस किसको बोल रहे हैं? वो सेल ऑन राइस इसको बोल रहे हैं कि हमने आज जो बोला था वही हुआ। ये वो बोल रहे हैं कि यहाँ तक आया था तो ये सेल ऑन राइज है, और यहाँ से देखिए इतना आ गया। या फिर ये कॉल वाली की बात कर लें तो हमने सेल ऑन राइज बोला है, मतलब यहाँ तक आया था 968 पे, तो हमने सेल करने बोला और देखो 760 आ गया। कौन सा लॉजिक है भाई ये, मुझे तो नहीं समझ में आता, या किसी को भी नहीं आएगा। लेकिन उससे वो इंसान को पता है, जो जिसने बोला कि हमने सेल ऑन राइज बोला था, देखिए हमने यहाँ सेल बोला होगा तो यहाँ पे कमा लिया। वो जिंदगी में खुद नहीं प्रॉफिट कर सकता, ना किसी को करा सकता है। ठीक है, तो ये है
और बताइए आप लोग, जो आज का डाउट हो या फिर आज कैसे हमने क्यों किया था, इस सब चीजों में कुछ जानना हो या आप लोग का कोई सजेशन हो तो। सर जो आपने कॉल दी थी ना सर, एक 39,900 की दी थी आई थिंक, 40,900 की, जो सर मैक्सिमम लॉट के लिए दी थी ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। उसमें प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? नहीं नहीं, उसमें तो सर प्रॉफिट हुआ था आई थिंक, 180 पॉइंट के ऊपर गया था सर। मैक्स लॉट करके, हाँ मैंने एक हाँ लिखा तो था। मैक्सिमम लॉट वाला सर। एक मिनट। एक मिनट बता रहा हूँ ना, एक सेकंड, एक कोई है अभी जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम लॉट वाला ना, एक सेकंड। ये सर 41,000 की कॉल थी, 308 पे बाइंग था, 278 एसएल था सर। टाइम क्या है सर, कितने बजे का है? 11:50 का। हाँ, मैक्स क्वांटिटी लिखा था 308 पे, और ये 388 तक गया था, 80 पॉइंट मिला था इसमें हमको, है ना? हम्म। तो सर वो मैक्सिमम क्वांटिटी इसलिए बोला था मैंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इस टाइम पे इसका हाई क्या था। आई थिंक इसका हाई ना 293 कुछ था, और टाइम है 11:50। नहीं, इसका आई था, हाँ। हाँ सर, 293 था सर। तो उस टाइम ये सिचुएशन था सर, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, लेकिन उस टाइम पे ये रहा होगा कि एक तो 11:50 हुआ था, 12:30 बजे यूरोप खुलने वाला था, और यूरोप ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव थे, ठीक है। और यूरोप ज्यादा फॉलो करते हैं यूएस को। अभी कोई कमजोर है ना तो वो क्या है, क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ देखते हैं। अब यूरोप बहुत कमजोर है अभी, तो वो देखते रहते हैं कि वहाँ का जो क्या है, वहाँ पाउंड है ना, तो वहाँ का जो पाउंड है वो ऑलमोस्ट कितने साल के लो पर है, मतलब 40-50 साल के। तो वो यूएस की तरफ देखता है, और यूएस डाउन थे तो वो भी डर के हुए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम कॉन्फिडेंट थे। इंडियन मार्केट कॉन्फिडेंट है, तो हमारा मार्केट नहीं देख रहा था, तो इसलिए मेरे को पता था कि 12:30 बजे यूरोप कहाँ पर जहां पर भी खुले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आधा घंटे का टाइम था, एक चीज तो ये। दूसरा ये कि उस टाइम पे दोस्त 293 का हाई था, और 41,000 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट हो गया था उस टाइम पे, या 41,000 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट हो गया था, और 41,000 के ऊपर ऑलमोस्ट उस टाइम हम रहे होंगे, 308 है तो 41,000 के ऊपर ही सबसे ज्यादा वो थे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आप लोग को मैंने बताया है ना, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 41,000 में था उस टाइम तक। तो अगर 41,000 क्रॉस करेगा, तो जो 41,000 पे ओपन इंटरेस्ट था मैक्सिमम, वो शिफ्ट हो रहा था 41,200 पे। इसलिए मैंने बोला था कि मैक्सिमम क्वांटिटी ले लीजिए, क्योंकि ये बढ़ा तो एटलीस्ट 20 पॉइंट का मूवमेंट भी देगा, तो हम एटलीस्ट 308 का 308 ही डाल देंगे स्टॉप लॉस। तो वो हमने 12:02 में हमारा बाय हुआ, 12:10 में 344 का स्टॉप लॉस डाला था हमने, और ये 388 तक करते करते 12:13 में, मतलब 11 मिनट में हमने 80 पॉइंट कैप्चर किया था वहां पर, है ना। उसके बाद फिर से 422 में भी लेना पड़ा था, जो 488 पे फिर सेल हुआ। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिला है हमको इस रेट इसमें, मतलब एक बार 20 पॉइंट छूटा है। तो वही था कि मैक्सिमम क्वांटिटी का सर कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम क्वांटिटी में कभी लेने के लिए अगर मैं सोचता हूँ ना, या फिर बोलते हैं हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, तो मैं तभी करता हूँ जब वो न्यू हाई पे हो। पहला कंडीशन ये, न्यू हाई पे ले रहे हो। दूसरा ये कि वो राउंड फिगर से ऊपर हो, जैसे 41,000 एक राउंड फिगर का साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे लिए, कि यार इससे ऊपर हम जा नहीं रहे हैं, और उससे ऊपर जाएंगे तो फिर बहुत बढ़ेंगे, एक वो था। दूसरा एचडीएफसी बैंक, और एक और कौन सा बैंक बैंक था, ये हाई पे चल रहे थे। एचडीएफसी बैंक था, और एक कुछ सा बड़ा बैंक और था, आई थिंक एक्सिस था क्या। एसबीआई भी सर हाई पे चल रहा था। 11:50, 13:50, ये 12:10, हाँ ये हाई पे चल रहे थे अपने। तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक भी हाई पर थे, तो और इंडसइंड बैंक हाई पे था। तो ये सब चीजें, इंडसइंड बैंक का भी 7-8% का वेटेज है, किसी किसी दिन ये भी लीड करता है, और ये आज थोड़ा अच्छा बढ़ा भी था। तो ये सब कंडीशन के कारण मैंने बोला था मैक्सिमम क्वांटिटी लीजिए, 4% बढ़ा है। ये अगर 4% बढ़ा है तो एटलीस्ट 4% में इसका 4% एक्सिस बैंक के 1% के बराबर तो होगा ही ना, तो ये भी आज कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसलिए हम लोग सोचे थे कि मैक्सिमम क्वांटिटी वहां ले सकते हैं, क्योंकि एक एक देखिए 3-3 लेवल थे, क्योंकि 308 भी एक राउंड फिगर से ऊपर होता है ना, 300 राउंड फिगर है, 308 मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएगा मार्केट कि यार हम 300 से नीचे नहीं जाने वाले। दूसरा 41,000 था, ये भी राउंड फिगर है। तीसरा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक, तीनों हाई पे चल रहे थे। और चौथा चीज था यूरोप, यूरोप खुलने वाला था। जो यूरोप, कभी कभी हम डरते रहते हैं कि यूरोप खुल के क्या करेगा, और मतलब कहाँ जाएगा, लेकिन आज यूरोप डाउन खुलने ही वाले थे। तो यूरोप डाउन खुलेगा तो उससे ज्यादा, और मतलब कोई चीज अगर बुरी हो जाए ना, तो इससे बुरा क्या होगा ये भी सिचुएशन होता है।
तो ये सब चीज ना आप मार्केट में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि अगर कोई चीज डाउन ही खुले ना, तो फिर हमको डर कम हो जाता है। मतलब किसी को आप इतना डरा दिए कि उससे ज्यादा उसका डर, मतलब मैक्सिमम डरा दिए तो उससे ज्यादा थोड़ी डरेगा। और हमारे मार्केट को पता था कि यूरोप डाउन ही खुलने वाला, तो ठीक है खुलने दो। अगर पॉजिटिव खुलता तो हम सोचते कि यार अब यूरोप खुलेगा पॉजिटिव, उसके बाद किधर जाएगा। अब वो नेगेटिव खुल के और क्या कर लेगा। इसलिए हमको पता था कि ये यहाँ पर बढ़ने ही वाला है, इसलिए उसे मैक्सिमम क्वांटिटी लेने के लिए हमने सोचा था वहां पर। सर मेरा पूछना ये था कि जैसे आज मार्केट ने अप किया है, तो ये कैसे सजेस्ट हो, मतलब कैसे पता लग रहा था कि इतना तक चले जाएगा ये? वो तो हम थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे बुक करते जा रहे थे, पर नहीं नहीं, जैसे कि 550 नीचे खुला और करीबन 550 ही ऊपर गया। हाँ नहीं नहीं, तो आप क्या बोल रहे हो छोटे छोटे में हम क्या पूछना क्या चाह रहे हो, मैं समझा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग की जो कॉल स्टार्ट की थी, वो आपने 40-500 से स्टार्ट की थी, फिर बढ़ते बढ़ते जैसे कि बढ़ती चलेगी मार्केट तो आगे को चलते गए, मतलब ये नहीं था कि भाई 550 नीचे गई, क्या वो 550 अब भी चली जाएगी क्या एक ही दिन में? नहीं नहीं, वो तो नहीं था, लेकिन मैंने बताया ना सर कि हमारा मार्केट ना कॉन्फिडेंट है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये है, ये देखिए, कौन है, अंकित सर है क्या अभी, गायब है, ठीक है। एफआईज डेटा, हमारा मार्केट बंद हो जाता है तो एक आपको पता है कि एफआईज डीआईज डेटा आता है जो हम देख सकते हैं। तो कल ये एफआईज डेटा शायद राघव सर ने डाला था, वो 1200 करोड़ पॉजिटिव था। मतलब देखिए मार्केट में जो बड़ा मूवमेंट आता है 1900 ना सर, वो, हाँ 1900, 19। हाँ तो 1900 करोड़ कल एफआईज ने कल 1900 करोड़ नेट बाइंग की थी, ठीक है। 8900 करोड़ की बाइंग की, सेलिंग की थी, और 10,900 समथिंग की बाइंग की थी, तो 1900 करोड़ की बाइंग करके गए थे। अब एफआईज इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो अपने आप को लॉस कराए, ठीक है। तो एफआईज कल क्या सोच के गए थे कि यार 2 दिन से मार्केट रुका हुआ है, कल हम बढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो वो 1900 करोड़ की बाइंग करके गए। अब रात में अमेरिका का ऐसा प्रॉब्लम हो गया। और मैंने एक चीज और बताया, एफआईज भगवान नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो जो सोचते हैं वही जाता है, लेकिन वो एटलीस्ट इतना करते हैं कि अपना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनके एफआईज का क्या है, उनके पास इतना फंड रहता है, इंस्टीट्यूशनल लोगों के पास इतना पैसा है कि वो और फंड इनफ्लो कर सकते हैं मार्केट में। तो कल जब 1900 करोड़ की बाइंग करके गए तो यही सोच के गए थे ना कि आज मार्केट बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन रात में जब एसजीएक्स निफ्टी, एक सेकेंड सर, हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, लेकिन जब रात में इतना जब डाउन खुल गया तो एफआईज ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डाउन खुलेगा। एसजीएक्स निफ्टी -300 हो गया था। तो अब उनको क्या करना था, अपना ऑप्शन का वैल्यू बचाना था। जैसे कि जो कॉल हम लेके गए थे 40-700 वाला 380 के आसपास, जैसे राघव सर ने लिया था, मेरा एक लॉट था 380 में हमने लिया था। अब एफआईज ने मान लो वो लिया होगा 380 में, तो वो क्यों लिए थे, वो इसलिए लिए थे कि उनको पता था कि हम इसको 380 वाले को 400-500 में बेचेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट उल्टा हो गया, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट खुला तो उन्होंने और पैसा इनफ्लो किया कि यार ये 380 वाले में हमको लॉस बुक नहीं करना है, तो हम मार्केट को कैसे भी करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऊपर इंटरेस्ट भी वहीं पर था। तो उन लोगों ने इतना पैसा इनफ्लो किया कि बैंक निफ्टी को बढ़ाए, बैंक्स को बढ़ाए, और वो जितना बढ़ाए, देखिए पूरा पैसा अगर वही लगा दे और वही मार्केट को बढ़ाए तो वो नहीं कमा पाएंगे। मतलब आप अपने आप से कुछ चीज को खरीदो, मतलब आपके घर में मान लीजिए एक मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल है। अब इस मोबाइल की वैल्यू मान लीजिए 12,000 है, ठीक है, या 15,000 है। तो आप अपने आप को ही 15,000 में बेचो। तो मान लीजिए आप 12,000 में लिए हो, और अपने आप को या अपने घर में किसी को, जैसे कि मेरे पास ही 12,000 का है, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि मेरे से ही 15,000 में ले लो, ठीक है। तो वो 15,000 में ले लेंगे, तो मुझे 3,000 का प्रॉफिट हुआ, ये रियल थोड़ी है, घर का ही तो पैसा गया। तो एफआईज क्या करते हैं, अपना ही पैसा पूरा इनफ्लो नहीं करते, वो इतना पैसा इनफ्लो करते हैं, एक तरह से स्टिमुलस मार्केट को ना एक डायरेक्शन दे देते हैं कि हम इस तरफ है, तो उनके उस तरफ जाने से हम जो है रिटेलर्स है वो भी उनके साथ हो लेते हैं। तो आधा तो मार्केट वो बढ़ा देते हैं और आधा हम लोग बढ़ा देते हैं, वो पहले बढ़ाना चालू करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 370 वाले का आज लो था 53 या 57 का लो था, या 100 मान लेते हैं चलो। तो वो 100 रुपए में कुछ क्वांटिटी और ले लिए, वो तो 100 का 110 तक ले गए, तो हमको लगा कि यार बढ़ रहा है। अब 110 से हम बढ़ाते बढ़ाते 370 तक हम लेकर गए, तो उनका पैसा तो 100 से 110 तक ही लगा, और हमारा पैसा कहाँ तक लगा, 110 से 370 तक। तो हम तो पूरा का पूरा पैसा लगाते ही रहे, लेकिन वो कब लगाए, सिर्फ ऑलमोस्ट लो रेट पर।
तो 110 पे आज लगाए, 370 पे कल मजबूरी में लगा के, मजबूरी नहीं मतलब कल भी 370 पे लगा के गए थे। तो 370 और 110 का एवरेज क्या बनेगा, 370 और 110 तो 480, तो 240 240 का एवरेज, 240 का एवरेज बनेगा। हाँ, तो 240 का एवरेज बना, तो अब 240 से ऊपर तो आज आ ही गया मार्केट, तो उन्होंने और ले लिया नीचे पर और मार्केट को थोड़ा सा बढ़ा भी दिया, लेकिन एवरेज प्राइस 240 बढ़ गया और वो 9 से चला गया। तो वो अपना लॉस तो नहीं करना चाहेंगे ना, ऐसा नहीं कि लॉस कभी बुक नहीं करते। जब मार्केट पूरा, अभी मान लो पुतिन वाला कुछ खबर आ जाए या कोरोना का कुछ बड़ा बड़ा न्यूज आ जाए, बुरा न्यूज आ जाए, तो मार्केट गिर जाएगा, फिर लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उन्होंने आधा काम उन्होंने किया और आधे से ज्यादा हम रिटेलर्स ने कर दिया, हम लोगों ने बाइंग करना चालू कर दिया। तो उनका 240 का एवरेज रहा और उन लोगों ने 900 तक लेकर गए। तो हो सकता है वो भी 800 में बेचे होंगे या 240 का 400 में भी बेचे होंगे या 300 में बेचे होंगे। तो उनका जो रिस्क था वो तो पूरा रिकवर हो गया। तो उन लोगों ने आज इसलिए बाइंग की थी। इसलिए एफआईज डेटा देखना जरूरी है। जैसे कि आज देखिए इन्होंने 1300 करोड़ रुपए सेल करके गए, 1397 करोड़ रुपए, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग कल फंस गए थे, क्योंकि कॉल लेकर गए थे, ये मार्केट को बढ़ा कर गए थे और जिनको निकलना था, तो आज वो निकल गए। अब वो रिलैक्स हो गए, बोले यार इतना प्रॉब्लम है, यूएस में एक दिन में रात में भी कुछ हो जाता है, तो इन लोग आज सेल करके चले गए। आज कोई उन्होंने टेंशन नहीं पाला कि कल क्या होगा, कल ये फ्रेश बाइंग करेंगे। कल इतना मूवमेंट जल्दी जल्दी नहीं आएगा, आप देखिएगा। आ भी सकता है, ऐसा नहीं होता कि हम जैसा सोचे वैसा हो जाए। 10% सर और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज माइनस में ही रहे, जैसे हमको क्रेज है ना बैंक निफ्टी का, एफआईज को भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ट्रैक करना आसान होता है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 13 बैंक है, ठीक है। आज एक सर आए थे घर पे, उनसे डिस्कस हो रहा था यही टॉपिक, सर आप बैंक निफ्टी क्यों देखते हो करके। तो मैंने बोला सर बैंक निफ्टी को ट्रैक करना बहुत आसान है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 13 बैंक है, बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 13 शेयर्स हैं। अभी बैंक को भी छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए, सिर्फ 13 शेयर्स हैं और ये 13 के 13 बैंक है, ठीक है। तो ये सब के सब एक डायरेक्शन में चलते हैं, एकाध है इधर उधर जा सकता है, ठीक है, एकाध चलेगा तो हम उसको चला लेंगे, ठीक है। मतलब एक क्या बोलना चाहिए, मान लीजिए एक शादी हो रही है, ठीक है, शादी में 13 बाराती आए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लड़की वाले हो, 13 बाराती आए हैं शादी में, ठीक है, दूल्हा उल्हा सब मिला गया, दूल्हा को चलो एक साइड छोड़ देते हैं, 13 बाराती है। वो 13 बाराती को संभालना आसान है या 50 बारातियों के? और 13 का भी मूड एक साइड रहेगा ना, 13 के 13 वेजिटेरियन है, मान लीजिए ये 13 के 13 सिर्फ वेजिटेरियन है, सिर्फ वेज खाते हैं, तो आपको ये 13 को संभालना आसान है। लेकिन वो जो 50 है निफ्टी के अंदर, उसमें से आधे वेजिटेरियन है, आधे नॉन वेजिटेरियन है। क्यों? क्योंकि आईटी भी है, फार्मा भी है, मेटल भी है, बैंक भी है, फिर ऐसे करके करके 8-10 सेक्टर है। तो उनको संभालना आसान नहीं है, आसान है इनको संभालना जो एक ही है। बैंक में कुछ न्यूज आएगा 13 के 13 एक साइड जाएंगे, बैंक का कुछ अच्छा न्यूज आएगा तो 13 की तरह बढ़ेंगे, इसलिए हम बैंक निफ्टी में रहते हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना कि सेंसेक्स और निफ्टी क्यों डायरेक्शन में नहीं चल रहा था, तो उसमें से कुछ कुछ डाउन थे। जैसे कि आज आईटी डाउन था शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने देखा भी नहीं आज क्या चल रहा है। रिलायंस डाउन था, रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है, पेट्रोलियम डाउन है, ठीक है। अब अगर पेट्रोलियम डाउन है, रिलायंस डाउन है, तो निफ्टी कहां से बढ़ पाएगा। लेकिन बैंक का क्या है, ये 13 के 13 एक साथ बैठे थे, एक साथ खाना खाया, एक साथ चले गए, इनको खुश करना ज्यादा आसान था। इसलिए निफ्टी को ट्रैक करना बहुत आसान है, सॉरी बैंक निफ्टी को ट्रैक करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां इसमें 13 शेयर्स हैं और 13 के 13 बैंक है। और निफ्टी में जाओगे तो मेटल भी देखो, फार्मा भी देखो, आईटी भी देखो, कितना ट्रैक करेंगे। तो उसमें आधे लोग इधर जाएंगे, आधा, कभी किसी का मूड खराब है, कभी किसी का अच्छा, कितने को मनाते रहोगे आप। इसलिए बैंक निफ्टी अच्छा है और बैंक निफ्टी डायरेक्शनल रहता है, वो इतना नहीं सोचता। वो अगर बढ़ रहे हैं तो सबके सब बढ़ेंगे, गिरेंगे तो सबके सब गिरेंगे। एकाध अपवाद रहते हैं, एक्सेप्शनल केस रहता है, वो अलग बात है। इसलिए सर आज बैंक निफ्टी तो बढ़ गया, निफ्टी नहीं। एक चीज और, एक दिन पहले निफ्टी बढ़ चुका था, निफ्टी 2 दिन से बढ़ ही रहा था ना। निफ्टी कल भी 112 पॉइंट बढ़ा था, परसों भी कुछ 100 से ज्यादा ही बढ़ा था, और बैंक निफ्टी रुका ही हुआ था। तो वो रुका था कि चलो ठीक है तुम अभी बढ़ लो, रिलायंस बढ़ा था। तो एफआईज भी हमारे जैसा ही सोचते हैं, आपको ना सोच मैच करनी पड़ेगी एफआईज लोगों से। एफआईज क्या सोचते हैं, वो भी ना ज्यादा पैसा वहां डालते हैं, ज्यादातर वन साइड डालते हैं। जैसे मुझे किसी ने आज मैसेज किया था, राघव सर ने मैसेज किया था कि सर आप एक साथ 2 कॉल लेते हो कि एक ही कॉल लेते हो। वो तो कॉल में एक साथ पूछ रहे हैं, मगर राघव सर मुझे ये बोले कि सर आज आपने 4 ट्रेड लिया है, 4 या 5 ट्रेड लिया है, तो चारों पांचों में एक साथ पैसा डाले क्या? बोला नहीं, मैंने सिर्फ एक कॉल लिया, वो बिक गया तो मैं दूसरे में गया। मतलब बैंक निफ्टी के कॉल में भी मैं एक ही कॉल में रहता हूँ। मतलब एक चीज समझिए कि बैंक निफ्टी के अंदर 10 ऑप्शन है, उस 10 में से भी मैं सिर्फ एक ऑप्शन में करता हूँ, ठीक है। अगर मैं शेयर में भी ट्रेड करता हूँ ना, तो मैक्सिमम 2 में जाता हूँ, नहीं तो एक ही में रहता हूँ। एफआईज भी ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर वो आज बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे ही करेंगे और बैंक निफ्टी को बढ़ाएंगे, निफ्टी को छोड़ देंगे, बोलेंगे यार तुम रुको आज। तो उन्होंने आज रिलायंस की तरफ देखा भी नहीं, और रिलायंस की तरफ नहीं देखा, रिलायंस नहीं बढ़ाया, तो निफ्टी कहां से बढ़ेगा।
इसलिए रिलायंस रुका रहा, निफ्टी रुका रहा, सेंसेक्स रुका रहा, बैंक निफ्टी हमारा ऑलरेडी बढ़ गया और 2 दिन से रुका हुआ भी था। तो ये सब रीजंस आप धीरे धीरे समझ जाओगे ना, तो आप खुद से समझ जाओगे कि किधर जाना है। और दूसरा चीज ये, बैंक निफ्टी हमेशा लीड करता है मार्केट को, मतलब गिरेगा तो भी लीड करेगा, गिरने पे बढ़ेगा तो भी लीड करेगा। मतलब उसको क्या समझना चाहिए कि एक बच्चे के जैसा है वो बच्चा। मतलब मान लीजिए एक पेरेंट्स है और एक उनका किड है, तो पेरेंट्स और किड जब साथ साथ चलते हैं ना, मान लीजिए आपको, आपके 2 घर हैं, ठीक है, आप 2 भाई हैं, तो आप अपने बेटे को लेके आपके छोटे भाई के यहाँ जा रहे हैं, मतलब वो बच्चा अपने चाचा के यहाँ जा रहा है, तो उसको जब घर दिख जाएगा तो आपसे हाथ छुड़ा के पहले ही आगे निकल जाएगा ना। या फिर जब अपने घर आते रहेगा तो उसको अपना घर दिख जाएगा तो आपका हाथ छुड़ा के आपके पहले घर पहुंच जाएगा। मतलब वो बढ़ने में भी आपसे आगे रहेगा, घर आने में भी आपसे आगे रहेगा। यही बैंक निफ्टी के साथ है। बैंक निफ्टी गिरता है तो भी आगे चलता है और बढ़ता है तो भी आगे चलता है। कभी कभार ही होता है कि रुक जाता है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम यही होता है, क्योंकि उसमें कम शेयर्स हैं तो ज्यादा उसमें मूवमेंट आता है। और वो वैल्यू भी ज्यादा है ना, 40,000 का है, 1% में 400 रुपए का मूवमेंट दे देता है। अब जैसे सर सुबह सुबह क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही 40,100 वाली जो कॉल थी मैंने वो 91 पे ले ली थी। और वही था जो मेरा फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था 39 का उसमें स्टॉप लॉस दे दिया था और 65 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बुक करके निकल गया, फिर मेरे हाथ ही नहीं आया वो। वही तो है सर, ये रोबो वाले में ना ये होता है कि आपने टारगेट डाल दिया तो उतना पॉइंट तो दे देगा, लेकिन हाँ, उसके बाद क्या, उसके और बाद तो वही है फिर मेरा सर ऑफिस टाइम था, मैं निकला उतने में मेरा प्रॉफिट भी बुक हो गया था, फिर मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया। मैं सोच रहा था मार्केट बढ़ रहा है यार, आप गिर ना जाए, तो मैं उसको मतलब आपकी जो कॉल थी, दरअसल मैंने जो रिलायंस है, रिलायंस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था कल, वो उसकी वो थी। अब मुझे ये पता होता कि मार्केट इतनी अप जाएगी तो मैं उसको लॉस में भी बेच देता, हाँ मैं हाँ लॉस वही में है। निकल जाता वहां से। हाँ ये चीज करना चाहिए सर। आज एक और मैम एक मैडम है, उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला भी होगा, रिलायंस लिया था मेरे उन्होंने साथ ना। भी सर आज ऐसा ही हुआ कुछ। सर तो मैंने अगर एक जैसे लॉट पता लिया होता तो चेक सर करने के आदमी लिए। लॉस बुक करके प्रॉफिट ले लेता। हाँ नहीं ऐसा करना पड़ेगा सर, ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। एक मैडम है, उन्होंने रिलायंस लिया था, वो मुझे बोली कि सर मैं रिलायंस लेके रखी हूँ, मेरा पूरा पैसा यहीं रखा हुआ है। तो मैं बोला रिलायंस मूवमेंट नहीं तो उसको बेच दीजिए। तो वो 300-400 रुपए उन्होंने लॉस में बेच दिया। और हम लोगों से बाद में उन्होंने कॉल लिया, क्योंकि हम तो पहले ले चुके थे, तो उन्होंने बाद में कॉल लिया, फिर भी उनका 5-6 हजार का प्रॉफिट रह गया, रहा ही। तो इसलिए स्विच करना पड़ेगा कभी कभी। अगर आप फंड कम रखे हैं कि इसी फंड को स्विच करना है इस शेयर से, तो उसको छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि यार इसमें मुझे लॉस क्यों बुक करूं। उसमें लॉस बुक करके आपको दूसरे में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना बुक करें। हमको नेट प्रॉफिट चाहिए कि इस शेयर में भी प्रॉफिट चाहिए और इस शेयर में भी प्रॉफिट चाहिए। उसमें लॉस बुक करके इसको छोड़ देना था सर, फिर हम बैंक सर निफ्टी में आ मैंने गए। ये सोच लिया कि सुबह उठते ही पहली ही कॉल में प्रॉफिट बुक हो गया, अब आगे की मत सोच, कभी इसको लॉस में निकाल के और लॉस ना हो जाए, सर ये भी सही, क्योंकि मतलब आप मार्केट 3-4 सुबह जो दिन से प्रॉफिट हो गया वहां रुक जाएंगे, ऐसा बोल रहे हो। नहीं 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 सर, मैं बताऊं क्या है, मार्केट जो 3-4 दिन की पिछली बैक में थी, यही थी कि 50-100 पॉइंट ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही थी, मतलब कि एक जगह ही रुकी हुई थी, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं थी। तो आज सुबह सुबह प्रॉफिट बुक हो गया और मैं इसको लॉस में निकल गया, और फिर मान लिया कि लॉस ले लिया, जो प्रॉफिट लिया वो तो गया ही गया, प्लस ये लॉस, क्योंकि उससे लॉस डबल था, जो प्रॉफिट लिया था उससे लॉस डबल था, उसे लॉस को मैं कवर करता। तो मैंने इसीलिए मैं यार लॉस जो भी है प्रॉफिट, आपने बोला, मैंने आपसे पूछा भी था कल भी जब क्लास में भी ये बोला था मैं, सर उसको रोकूं या सेल हाँ करूं, तो आपने बोला वो हाँ 29 तक है, आप नहीं नहीं, उसको रोक के रखो। आपने पूछा कि रुको कि नहीं, तो मैंने भी बोला कि रुकिए, उसमें 29 का टाइम था। लेकिन मुझे ये हाँ नहीं हाँ पता हाँ। था कि आपने पूरा फंड वहां रखा है और कुछ ट्रेड नहीं ले पाओगे। अगर ऐसा रहता ना तो फिर या तो मैं आपको बोलता कि सर आप फ्लावर फंड ऐड कर लो, और अगर या फिर उसी को सेल करके स्विच करो। मुझे लगा कि आप आज मतलब भाई आज सर आपने वे ट्रेड मैंने लिया ही नहीं माइंड बैंक में निफ्टी। यही बात सोच ली यार, सुबह सुबह जो प्रॉफिट हो गया इसी को रख, लॉस मत बुक कर अब तो। जब उन्होंने बोला ये होल्ड के लिए, कल को इसी में भी, इसमें भी प्रॉफिट लेके निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मनदीप सर भैया को समझाइए थोड़ा। सेम सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने 40-700 की कॉल में ना 11,000 हाँ लॉस लिया पहले। हाँ वो लॉस लेके पैसा, क्योंकि सारा पैसा मैंने कल लॉट में लगा दिया था और होल्ड करके छोड़ दिया, हाँ। तो लॉस लिया। उसके बाद फिर 3-4 कॉल्स ली, तब जाके इवेंचुअली 11,000 के लॉस से प्रॉफिट ही 18,000 तक आया, मतलब रिवर्स होके वो। वही सर, सर हमको ना कभी आज भी बड़ा बड़ा लॉस हुआ है ना रेशियो में, कि हमारे पास मान लो 50,000 है और 50 में 30,000 का लॉस हो रहा है, ये एक ही कंडीशन में हुआ है कि जब हम होल्ड करके गए। होल्ड करके साला इतना नीचे खुल जाता है कि स्टॉप लॉस तो की धज्जियां उड़ जाती है, इतना नीचे खुलता है तभी वो बड़ा लॉस दिखता है, नहीं तो इतना बड़ा लॉस होता नहीं हमको कभी। तो वो सर इतना डाउन पूरा। आज हाँ सर, हाँ मनदीप जो सर। 41,500 की कॉल थी ना, हाँ
मॉर्निंग में वो मेरे पास फंड कम था, नेट 1700 के अप्रोक्स था, मैंने डाला नहीं था उसमें, तो उसमें मुझे भी ले मॉर्निंग में लिया। लॉस हुआ। मॉर्निंग में लॉस हुआ तो मैंने 1000 का बाई किया और वो मेरे को 4000 करा के गई आज तो आपके पास 1700 लास्ट। था तो आप तो 50 क्वांटिटी लिए होंगे 34-35 रुपए से पहले ही। जी जी जी। और ये गया है हाई देखिए 320 का, मतलब 16,000 हो जाता। 16,000 जी नहीं तो जी, 10-12,000। अगर अगर ये पता होता कि ये 320 जाएगा तो मैं बीच में इसमें 3 बार एग्जिट किया हूँ। एक बार तो सुबह 33 रुपए पे वो लिया था, करना ही बाई अबाउट पड़ेगा लिया था सर, ना। वो एक बार हाई, आपका यहाँ एग्जिट हुआ होगा, यहाँ पर हाँ आई जी, थिंक, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर हुआ होगा 70 के आसपास, 65-60 हाँ पे। 71 पे हुआ था, 71 हाँ पे। ये 92 गया है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ होगा। उसके बाद आपने कहीं हम्म। यहाँ लिया होगा तो यहाँ ही हिट हुआ होगा, तीसरा यहाँ पर 3 बार। जी 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 जी, ऐसा नहीं ही वो हुआ। ठीक है, वो होने दो सर। देखो मार्केट वो तो हम अभी दिख रहे हैं ना 184 और 320 का हाई गया है, 320 गया है, ठीक है, वो दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे ना तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम ले ले और 320 तक वेट ही करें। और 320 का वो वेट भी करते तो बंद तो 184 में हुआ है और नीचे आ गया ना। वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, वो 33 रुपए की कॉल थी और अब हाँ 320 है, यानी कि अप्रोक्स 10 गुना बढ़ गया 10 है। गुना बढ़ गई, 10 गुना, मतलब तो ये 1700 पता का होता तो 17,000। ये पता होता तो हमें पहले से ही पता होता, प्रेडिक्ट होता, प्रिडिक्शन नहीं होती है पहले हमारे से, वही पास तो के, बोल रहा हूँ, पहला से वो ना तो हो नहीं पता सकता है। कुछ। हाँ ना पहले से पता होगा और कोई बता भी देना कि ये हाई है, तो आप हाई है सोच के आप एक चीज कर सकते हो कि ले लो और आंख बंद कर दो, 3:29 और 30 सेकंड या 55 सेकंड में आके बेच दो तो कर पाओगे। आपके आंख के सामने जब ये ऐसा आएगा ना, ये आएगा कितना, 209, 209 के बाद ये देखो कितना है 155, तो आपको जो आपको भविष्यवाणी करके बताया भी होगा ना उसके ऊपर डाउट होने लग जाएगा। मतलब मान लो भगवान आके बोल दे कि 320 जाएगा, लेकिन ये 208 देख के आप देखोगे 145, तो आप भगवान के ऊपर शक करने लगोगे कि यार वो भगवान ही था कि कोई और था, तो कैसे करेंगे। इसलिए और सर इतना पेशेंस भी नहीं होता। पेशेंस रह ही नहीं पाएगा ना, इसीलिए जो जैसा हम करते हैं ना एक वही रूल है और उसी से ही पैसा आएगा। वो तो हम अभी देख रहे हैं जी कि 10 जी गुना हो गया, इसके बदले अगर हम आज मॉर्निंग क्लास नहीं किए होते या फिर आप लोग भी सोचे होते कि पुट ले लो और मैं भी सोचा होता पुट लिए रहे, तो पुट की तो हालत देखो। ये 42 नहीं, कितने का पुट देखें, 40 से नीचे चला गया था ना, नहीं अगर 40 यही नहीं गया, पता होता तो 157 पे सेल ही नहीं करता मैं। वही बोल रहा हूँ, ये 40-400 का पुट देखो क्या हो गया। सेम सबके साथ ये मेरा जो लॉट था उसका हाई 980 गया है, जो मैंने 285 पे हाँ निकाल के 11,000 लॉस लिया वो मैंने जो अगर लिया तो था ना उसका उसका हाई तो 1170 गया है, 1170। ये देखिए ये आपने कितने में निकाल 229 पे, दिया? आप ही लोग के साथ था सर, मैं साथ में ही निकाला हूँ सब वो। चित्र सर का। ये देखिए 223 का ओपनिंग है, ठीक है। अब अगर हमको लगता कि यार पुट ही ले लेते हैं, आज तो 1200 पॉइंट वो डाउन है, हमारा 500 ही डाउन खुल रहा है, 1000 पॉइंट चल देगा, तो उसके बाद ये, तो इससे अच्छा हम क्या सोचते कि ऐसा होता कि हम कोई 30 में लिए होते और 40 में बेच देते तो कम से कम ग्रीन में रहते, ये सोचते। ये होने की बात, तो दूर के ढोल सुहावने वाला जो मुहावरा है ना वो इसी के लिए है कि जो चीज सर नहीं मैंने हुआ हमको उसका वो रहता है। सर ये भी ट्राई किया था मैंने सुबह। मैंने तो इसमें मैं आपसे कितना लॉस। कल एएमओ की बात कर रहा था ना, हाँ हाँ तो मैंने एएमओ ले लिया था पुट की साइड में, तो वो मेरा मॉर्निंग में ही 5 सेकंड में बाई हुआ और तुरंत उसमें लॉस भी दिखा दिया मेरे को, 500 हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। वही तो, इसमें जसबीर सर ने प्रॉफिट किया होगा। जसबीर सर ना एक पुट होल्ड करके गए थे सर, कितना प्रॉफिट किया जसबीर सर आप? 40-800 का किया थे आप शायद। दोनों माल आशीष सर 4500। 4500 का प्रॉफिट किया, मतलब और ये देखिए सर ने शायद कितने पे किया था सर, आपने 180 कुछ पे लिया था, कितने पे लिया था? अभी अगर जसबीर सर इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करते, नहीं बेचे होते, तो अभी देखिए 89 आ गया है, आधा हो गया वो। अगर यही सोच के रुक जाते कि यार छोड़ो देख लेते हैं डबल होने दो, तो आधा। इसलिए डिसिप्लिन से ही प्रॉफिट आएगा। आप कितना भी स्टडी कर लो, कितना भी मार्केट रीड कर लो, कितना भी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, प्रॉफिट उससे नहीं आएगा। मतलब अगर आपको भगवान आके बता भी देना कि आज 100 का 320 जाने वाला है, ठीक है, तो आप तो या तो वही जुआ कर लो कि 100 में लेके 320 का सेलिंग ऑर्डर डाल दो, या फिर आप 100 में लेके 320 में भी अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है आपके पास कि इतना गया तो स्टॉप लॉस यहाँ करूंगा, इतना गया तो स्टॉप लॉस यहाँ करूंगा, अगर ये नहीं कर सकते तो प्रॉफिट नहीं आने वाला।
और डिसिप्लिन के साथ करोगे तो प्रॉफिट आएगा ही, नेट प्रॉफिट। जैसे आज ही हमारा 2-3 दिन से जो अटका हुआ था मार्केट, कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, आज एक ही दिन में दे दिया ना उसने। हाँ सचिन सर, कुछ बोल रहे थे आप सचिन सर। सर मैं ये जानना चाहता कि सर जो हमारा 40-700 वाला सबसे मैक्स कितने में बिका है, मतलब ये हाईएस्ट किसका बिका है सर? आप जितने भी बेचोगे वही सबसे हाईएस्ट है मुझे लग रहा है। कितने भी बेचे हो आप? अरे सर मैंने बहुत सस्ता 310 में बेचा है। मैंने 285 में निकाला है, हैं? 285 में निकाला मैंने मॉर्निंग। मेरा बताता हूँ 40-700 वाला ना, मैं भी आप लोग के साथ ही मेरे था हिसाब से लो निकला है। ये हैं हीरो जो लेकर गए थे 5 लॉट और 157 में निकाल डाले। थोड़ा दूर रखना था सर। 157 में जब मैंने हाँ, लेट निकाला। मार्केट में जब मूवमेंट होना सर तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, एकदम पास सर नहीं रहेगा। 190 का चल रहा था उस टाइम, 190 120 के आसपास चल रहा था। तो वो ठीक है, नहीं 190 का 157 डाले होते तो दूर ही है, तो ठीक ही है। लेकिन अगर बिक गया तो दोबारा भी तो लेना था, दोबारा नहीं लिए फिर आप क्या उस टाइम? आशीष नहीं सर, सर दोबारा नहीं करता। आशीष सर, हाँ सर। पता है क्या हुआ? जब सुबह मार्केट खुला ना, मैंने देखा तो मेरा लॉस था 16,400 का। अब मैंने सोचा कि भाई अब कुछ डालने को है ही नहीं इसमें, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया सर वो। फिर वो सर एकदम से पहुंच गया 165। जब मैंने दूसरी बार देखा, मैंने सोचा कि चल भाई अब शांति है बेटा। फिर मैंने फिर 200, और सर ऐसे ही वो फिर घुमा 285, 75, 90, 300। एक बार सोचा 300 पर निकाल दो, फिर मैंने 310 डाल के एग्जिट हो गया था मैं उसको। मुझे चलो 40 यार कुछ। अब बहुत तीन मूवमेंट है सर। 310 तो सही निकाल दिया, बिकॉज इतना इतना हाई में शायद किसी ने नहीं बेचा होगा सर गोल्ड। 40-700 का ना कॉल देखिए हमने कई बार ट्रेड किया है। एक बार तो 300, एक मिनट बता रहा हूँ ना। पहला हमने 300, क्या नाटक है, पहले हमने 303 पे लिया था, वो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया था 288 पे, है ना, 285 पे पहला मुझे लॉस हुआ था। उसके बाद फिर 315 पे लिया था, वो 300 वो भी नीचे आ गया था। उसके बाद जो थर्ड लिया ना 319 पे, वो पहले एक बार तो बिक गया, बट मैंने हाईएस्ट 40-700 का कॉल सेल किया है 418 पे। 418 पे सेल हुआ है मेरा तो एक बार। एक तो सर 40-700 का फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने 418 पे कब सेल किया होगा, ये यहाँ कहीं पर, यहाँ पर सेल हुआ है ये 418 पे। 12 बजे इसके बाद हमने इसको छोड़ दिया था, फिर हम 40-900 पे आ गए थे। ऐसे करते करते आज बहुत ट्रेड है सर, अब 500-600 ट्रेड है आज के। मैंने हाई सेल किया है उसको 468 पे। वो मैंने कोई कॉल वॉल नहीं लिया था। वो क्या था, आप याद होगा, बीच में मार्केट जो था साइड में चल रहा था थोड़ी बहुत काफी देर के लिए ना, तो मैंने कहा 10-20 पॉइंट में ही करके देखता हूँ, तो मैंने 460 पे लिया, वो 460 नहीं सॉरी 450 या 445 पे, और जैसे 20-25 बढ़ा 1 मिनट मैंने वो सेल कर दिया। तो मैंने भी लिया था इसको 296 पे लिया था और 478 पे सेल किया। हाँ वो साइड, हाँ वो बहुत मूवमेंट दे रहा था सर। आज उसमें ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, उसमें से 1.3 का प्रॉफिट है। मेन जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो जो मैंने लिखा था ना, मैक्सिमम लॉट लेते हैं 41,000 वाले कॉल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है आज मेरा 2.5 के आसपास। हाँ सर। मैंने कहा कोई अगर नए लोग आज ज्वाइन किए उनका इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा सा। हाँ सर कुछ बट होंगे तो, क्योंकि कुछ लोग तो सर कोई लोग अभी तो कुछ 2 नए एग्जिट ज्वाइन करके सर जो नए ज्वाइन किए हैं आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन किए होंगे, तो आप लोग का सर अभी कैसा चल रहा है? आप कोई शेयर करना चाहते हैं आप लोग को? हमारा ये द बुल्स राइडर ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप बात कर सकते हैं। जैसे एक मलाइका मैम नाम से है, और एक है एम रहमान, और एक ये और सिंबल है। आप जो भी नए हैं आप सर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आपको करना हो तो। अनम्यूट करना पड़ेगा सर, म्यूट है आप लोग का। आशीष सर, एक ये विवेक घोष है ना, ये भी करना चाहते हैं, इनसे बात करना सर। कौन सर? विवेक घोष सर है। विवेक घोष सर, वो तो है हमारे ग्रुप में ऑलरेडी। हाँ हाँ विवेक सर बताइए। नहीं सर थैंक यू। हाँ मैं तो बस नोविस हूँ, इसलिए तो मैं आपसे जुड़ा हूँ। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं ये सब। तो सर आप शायद ट्रेडिंग ग्रुप में नहीं है, शायद कि है ट्रेडिंग ग्रुप में आप? इनको ऐड कर देना सर। ये ट्रेडिंग वाले ग्रुप में आप ना नहीं होगे सर, आप ना वो एजुकेशनल दूसरा ग्रुप है हमारा उसमें है, तो मैं ना आपको ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो क्लासेस और जो हम डिस्कशन होते रहता है ना वो सब आप
एटलीस्ट रीड करेंगे अभी शुरू तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि है क्या मार्केट और कैसे। जैसे आपने आप पूछ रहे थे ना कि आपको कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भी देख लीजिएगा, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो, इंट्राडे ट्रेड करना हो, वो भी सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ। और कोई जो देखिए जो 2-4 लोग नए ज्वाइन किए हैं ना, उन लोग को अभी भी भरोसा नहीं है, कि उनको लग रहा होगा कि सब एडवाइजर ही होते हैं, उन लोग बात नहीं करना चाह रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बताइए सर आप लोग आशीष सर रोक है, रोक क्या है? रोक। समझा सर नहीं सर, क्या? परसेंट वाइज देखा जाए तो आज मेरा प्रॉफिट भी मतलब अच्छा था। अजय सर का तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है परसेंट वाइज। उनके अकाउंट में 3400 थे, उन्होंने कितने का सर 7700 का प्रॉफिट किया ना? जी जी सर जी तब जी 200% से ज्यादा, इतना परसेंटेज में तो कोई नहीं किया है। 3400 में 7700 का प्रॉफिट, बताइए। क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते थोड़ा लेट से ट्रेल किया है और कंटिन्यू बढ़ा है। अभी देखो 3400 मैंने भी रुपए 1200 से 4000 किया है। एक और आपका और सही है। ऑलमोस्ट सेम है फिर आपका और सबके अजय सर अब सर का। सबके पत्ते खुल जाएंगे, हाँ सर, सबके पत्ते खुल जाएंगे अब। हाँ नहीं सबने अच्छा किया है सर। अभी देखिए देखिए ना मनदीप सर ने वो कॉल लिया जो हमने पहला लिया है, ना अजय सर ने लिया है, क्योंकि उन्होंने फंड कम ही रखा था जानबूझकर। ठीक है, तो उन्होंने फंड कम रखा था, उसके बावजूद भी प्रॉफिट किया ना। तो ऐसा थोड़ी कि जो मैं कॉल लेने बोलूँ वही लेंगे तो प्रॉफिट होगा। उन लोगों के डिसिप्लिन है, उन लोग अच्छे से करते हैं, तो उन लोगों ने वही जितना कॉल ही लेना था ना, मार्केट बढ़ रहा था तो कॉल ले लिया, वैसे इसी तरीके से ट्रेल करके प्रॉफिट किया ना। दूसरा सर वाला मैंने कॉल वैसे किया था कि आपकी जो आप जो कॉल दे रहे थे ना, तो इतना फंड हाँ। था नहीं मेरे पास, तो मैंने हाँ। थोड़ा नीचे की कॉल ली और जैसे आप ट्रेल करा रहे थे ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया ट्रेल। और बस बस वही तो करना है। आप कल ही फोन किए थे ना जय सर, परसों किए थे, कल या परसों जी ही सर आपने फोन परसों किया था, और आप बोले थे सर हाँ। कि ये 3-4 हजार में क्या होगा। वो 3-4 हजार आज का आपके 11 हजार हो गया ना। सर तो मेरा ऐसा ही है। हाँ सर, इसमें लास्ट में वो हो गया था सर, मेरा भी 7500 हुआ था। वो लास्ट में वो उसने वो कर दिया था नहीं, 40-500 ने थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया था, तो इसलिए 5000 रह गया था। तो आज आपका प्रॉफिट ही रहा ना 5 हजार का। हाँ वैसे 7.5 का था सर मेरा। ठीक है सर, हाईएस्ट को नहीं मान सकते हम, हाईएस्ट तो कई बार जाएगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो बीच में एक बार 2000 ही प्रॉफिट रहेगा, तो हम सोचेंगे कि यार अब 2 पे ही निकल जाते हैं, क्यों 1800 तक का रिस्क लें, तो वहीं अटक जाएंगे। इसलिए वो मत सोचिए। 3:30 के बाद जब मार्केट बंद हो जाए, तो जो आपका प्रॉफिट है वो आपका है। उसके पहले हाईएस्ट कहाँ तक गए थे, लोएस्ट कहाँ तक गए थे, वो सोचेंगे तो टेंशन रहेगा। बस 5000 ही है आज का। सही है बस सर। 5000। अभी आप जो होल्ड करके गए थे ना, वो तो 500 रुपए के लायक नहीं बचा था, खुला था तो। अरे नहीं अभी सर, मैं तो बोल रहा हूँ सर, मैंने तो इतना मतलब कि आपको मुस्कुरा में के साथ बच के जान नहीं तो सर आज तो होगी। वही बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू 500 के लायक नहीं थी, और 5000 प्लस आ गया, और अब बस 5000 बोल रहे हो। अरे नहीं सर, मैं तो जब वो है ना मैंने 310 पे बेचा, तो मेरा है ना 3600 का लॉस रह गया था लगभग। हाँ हाँ। तो मैं वो भी खुशी खुशी निकल गया था, मैं कि चल कोई बात नहीं। मैं उसके बाद मैंने वो दूसरी ले ली थी, तो उससे वो कर लिया। सही है सर, मार्केट में ना बहुत, मार्केट देखिए कभी कभार ही साइडवेज रहता है साइड, और जब बहुत चलने पे आता है तो वो अच्छा खासा चलता है ना, चाहे बढ़े या गिरे, तो हमको उसी मोमेंट का वेट करना है और वहीं पर एंट्री लेनी है, और कंटिन्यू बढ़ रहा है तो बढ़े बढ़े जा रहे हैं। तो आज सर लेना आज ये हुआ है कि आज मैं और सचिन दोनों ही फ्लॉप रहे, नहीं तो ऐसा हो रहा था सब लॉस उठा रहे थे पर हम दोनों फिर भी प्रॉफिट में थे। मैं और सचिन डेली प्रॉफिट में कर रहे थे, पर आज ऐसा हुआ है सब प्रॉफिट में है। हम प्रॉफिट मतलब सचिन तो लॉस में रहा पर मैं प्रॉफिट में हूँ। पर ये है कि मैं भी मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, मैं सबसे नीचे ही हूँ प्रॉफिट में भी। हाँ हाँ, वो आपका पूरा फंड रिलायंस में फंसा रह गया ना। हाँ हाँ मैं- हाँ, क्यों मैं मैं- एक ही ट्रेड वो कर पाया था। हाँ अगर उसको मैंने जैसे 91 पे लिया था, अगर मैं टारगेट फिक्स नहीं करता और 156 पे सेल नहीं करता, तो मैं आगे की ले लेता। अब वो आगे की सारी कॉल वो थी कि मैं उसको किसी को भी नहीं कर पाया। अब मैं आगे ये भी नहीं गया कि भाई चलो भाई 4100 की है क्या, अब 41,500 की ले लेता हूँ। मैंने सोची मैं नहीं भाई जो भी है चलने दे, क्योंकि मैं इतना अप नहीं जा पाएगी 1000 पॉइंट मार्केट, क्योंकि लास्ट डे 2 रह रहे हैं आज और कल। 15 को क्लोजिंग है, यानी कि कल क्लोजिंग है। 1000 पॉइंट काफी होते हैं, तो मैं कभी फंस ना जाए, तो मैं इस वजह से नहीं जा पाया।
लेकिन वो 1000 पॉइंट दूर है, लेकिन वो देखिए इसका इसका 52 वीक हाई स्क्रीन दिख रहा है ना, इसका 52 वीक हाई है 41,829 रुपया 60 पैसे, मतलब लाइफ टाइम हाई भी यही है 52 वीक। हम 626 तो आज ही पहुंच गए थे, सिर्फ 200 पॉइंट बचा था। जो हमने एक पोल डाला है टेलीग्राम पे, हमने हमारे ग्रुप ने जो पोल डाला है कि 27 सितंबर तक नया हाई बनाएगा कि नहीं बैंक निफ्टी, तो उसमें आज 85% लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ बनाएगा, और हमने उसी दिन वोट किया था कि बनाना ही है। और अभी 200 पॉइंट ही बचा था, तो आज ही 200 पॉइंट, टाइम आधा घंटा और मिल जाता ना तो आज ही सर हमने भी उसी दिन कर दिया था। वही बोल रहा हूँ, जो हमारे ग्रुप वाले तो उसी दिन कर दिया होंगे, लेकिन आज कुछ लोग और देखिए तो उन लोगों ने वोट किया। सही है सर अभी कल को लेके सर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर? आई कल का थिंक कल सर, तो फ्लैट ही रहेगा आज सर, मार्केट ज्यादा सर, वोलेटाइल। आज मार्केट हल्का हो गया है। हल्का मतलब एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं है किसी के पास। एफआई जो कल होल्ड करके गए थे वो आज वो भी क्या बोलना चाहिए, अलर्ट हैं कि यार अचानक से इतना ज्यादा नाटक हो गया था, तो उन लोगों तो कैसे भी करके अपना प्रॉफिट लॉस बचा लिया पैसा डाल डाल के। हमने अपना लॉस कैसे बचाया, जो हमारे पास था उसी को होल्ड करके थोड़ी देर तक वेट कर लिए। उन लोगों ने कैसे बचाया, और पैसा डाल दिए और एवरेज करके ऊपर ले आए। तो अभी उनको भी पता है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और हमको भी पता है, तो आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है अभी, इसीलिए अभी। और ये देखिए ये भी 30-40 पॉइंट में घूम रहा है। और तो जो एफआईआई सेलिंग करके गए हैं उससे इम्पैक्ट नहीं होगा? सेलिंग के हैं तो आज वो प्रॉफिट भी बुक किए होंगे ना। उस दिन 1600 करोड़ का बाय करके गए थे, कल 1900 सर, करोड़ का, उसमें से एक चीज 1300 करोड़ पूछनी अगर थी। उन्होंने निकाल भी, ये देखिए एसजीएक्स भी देखिए ऑल एकदम डॉट फ्लैट है। तो कल मार्केट ना ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुलेगा। उसके बाद जो जिधर रहा सिचुएशन, मतलब डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव रहा, यूरोप पॉजिटिव रहा, तो हम पॉजिटिव रहेंगे। अगर डाउ जोन्स फ्यूचर, यूरोप फ्यूचर नेगेटिव रहे तो फिर हम डाउन जाएंगे शुरू में ना, क्योंकि कल एक्सपायरी डेट है, बाद में फिर वो मूवमेंट वन साइड होने लग जाएगा। तो हम, हाँ एक चीज और हम जो डिसाइड किए थे कि एक्सपायरी डेट पे काम नहीं करेंगे, तो हम करेंगे लेकिन हाफ टाइम करेंगे, क्योंकि हाफ टाइम तक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है। तो हम 11 साढ़े 11 बजे तक इस वीक वाली एक्सपायरी डेट में काम करेंगे, उसके बाद फिर नया वॉच लिस्ट लगाएंगे और वो नेक्स्ट वीक वाले में करेंगे। सेकंड हाफ में नहीं करेंगे। सेकंड हाफ में करने में ना फिर प्रीमियम बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, फिर स्टॉप लॉस हिट ही होते रहता है बस। तो ये सर यानी कि बस 12 बजे तक तो हम कल की एक्सपायरी में ही काम करेंगे, 11 बजे 11-12 बजे तक कल के वाले में करेंगे। हाँ, और उसके बाद में फिर दूसरे वाले में। हाँ उसके बाद हम ना स्विच कर लेंगे 22 सर सितंबर वाले में। हाँ सर। ओके सर, ओके सर सर। इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो मैंने आज डाला है, जैसे कि बैंक निफ्टी में लोग नए मतलब इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए 10% के आसपास लोगों ने किया है। इसमें डालें सर, ग्रुप में? तो ग्रुप में डाला है। अच्छा ये बोल रहे हैं, ये वाला लॉन्ग बिल्डअप वाला फ्यूचर बिल्डअप। हाँ ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है 10% का। हाँ ये तो मैं देखा था लॉन्ग बिल्डअप पे। हाँ ये जो दिखा रहा है ना सर, लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। तो जो ये अभी दिखा रहा है, जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है, निफ्टी तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप, इसके अकॉर्डिंग मार्केट कल बढ़ना चाहिए। और हम जहां पर है ना अभी, कहाँ पर है हम, यहाँ पर देखिए 41,000 41,705 ना। तो ये कल अगर 41,829, एक तो ये है 626 जो आज का हाई है पहला, ये क्रॉस कर लेगा तो फिर थोड़ा बहुत रुका रहेगा, अटके रहेगा। और अगर ये क्रॉस कर लिया ना 41,829, तो कल के कल ही 42,200-300 दिख जाएगा, क्योंकि फिर नया हाई बना के ऐसे ही नहीं, 5-10 पॉइंट बना के नया हाई बना के नहीं आएगा वापस ही। तो और ये जो आपने स्क्रीनशॉट डाला है ना लॉन्ग बिल्डअप का, ये तो यही बता रहा है कि कल मार्केट बढ़ने वाला है। लेकिन ओपनिंग में नहीं बढ़ेगा। देखिए एफआईज लोग ना, एफआईज या कोई भी क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना। अगर वो मार्केट को रोज बढ़ाते रहे हैं तो कॉल तो ऑलरेडी बढ़ चुका रहेगा। जैसे कि वो 380 में जो था, अगर 380 से आज कितने में बंद हुआ है, 900 में मान लो। अब 900 में आज ही बंद हो गया, तो कल वो 900 में लेके 1000 में बेचेंगे तो क्या कर लेंगे, या 900 में लेके 1400 में बेचे तो 50% कमाएंगे ना ऑप्शन में। ऑप्शन में वो लोग 50% कमाने के थोड़ी बैठे रहते हैं, वो ऑप्शन में 100% 200% कमाना चाहते हैं। इसलिए अगर कल ओपनिंग ही बढ़ के खुल गई तो फिर वो क्या करेंगे, ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए वो वेट करा के ना कल या तो फ्लैट खोलेंगे, और फ्लैट खोलने के बाद थोड़ा देर तक वहीं रुकते रहेंगे। जब ऑप्शन के प्राइस कम हो जाएंगे ना, 42,000 वाले का कॉल का प्राइस कम हो जाएगा 41,500 वाले का, तब उसके बाद बाइंग आनी चाहिए। अभी जो सिचुएशन है ना, और रात में कुछ हो गया तो बोल नहीं सकते, लेकिन अभी जैसा दिख रहा है कल वो प्रीमियम घटाएंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो फिर कंटिन्यू बाइंग करेंगे। और 41,829 क्रॉस करके रुक गया ना 1 मिनट भी, तो फिर 42,200-300 कल ही आ जाएगा। और 42,000 का कॉल तो अभी कौड़ी के भाव में मिल रहा होगा। कितना है 42,000 का कॉल? 42,000 का कॉल चल रहा है अभी
42,000 24 चल रहा है। 24 नहीं, एवरेज पे 33 आया सर, अचानक से गिरा था तो, लेकिन एवरेज 24 में देखिए बंद है 23.70 का, लेकिन 34 रुपए का एवरेज आया 33.85, तो 33 रुपए का है, कोई बड़ी बात नहीं है। और परसेंटेज देखिए 193% बढ़ा है तो, और लो हाई देखेंगे तो लगेगा कि आज 1 करोड़ कमा सकते हैं। ये देखिए लो है 6 रुपए का, हाई है 83 का, 12-13 गुना, 14 गुना, ये तो और गुना में देखेंगे तो 14 गुना बढ़ गया, उनसे भी ज्यादा। तो ये है अभी तक सर, बाकी देखते हैं कल। SGX निफ्टी तो फ्लैट है, वेट कर रहा है कल का। हाँ, कल एक चीज और होती है कि बाकी दिन हम इन्फ्लुएंस होते हैं सबसे, अमेरिका को भी देखते हैं, यूएस को भी देखते हैं, यूरोप को भी देखते हैं, लेकिन कल एक्सपायरी है ना, तो आधे टाइम तक तो हम सबको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सपायरी के हिसाब से जो हमारा जहां पर ज्यादा ऑप्शन जो खुली हुई पोजीशन है वो फिर हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। कई एक्सपायरी, ये तो मेन एक्सपायरी नहीं है, वीकली एक्सपायरी है ना। जो मंथली एक्सपायरी होती है ना, कभी कभी मैंने मंथली इतने सालों में 10-11 सालों में मैंने कभी कभी ये देखा है कि वो मंथली एक्सपायरी के दिन मान लीजिए पूरा दुनिया बढ़ा हुआ है और अगर इनको गिरना है हमारे मार्केट को, मतलब हमारे यहाँ मान लो लॉन्ग पोजीशन ज्यादा थी तो अब उनको शॉर्ट करना पड़ेगा तो वो गिर जाते हैं। या फिर अगर पूरा मार्केट 1% 2% डाउन है लेकिन हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी है तो वो दुनिया को नहीं देखते, सोचते हैं यार हम बाकी चीजें छोड़ो, आज हमारे हिसाब से चलेगा, तो अकेले बढ़ भी जाते हैं। तो मंथली में ज्यादा होता है, वीकली में भी लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। तो कल मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि एक्सपायरी पे मोस्टली गिर जाती है और सब जगह पॉजिटिव होता है, सिर्फ ही हमारी मार्केट डाउन जाती है। ये मत सोचो, ऐसा नहीं है, कभी कभी उसी दिन बहुत भी बढ़ सकता है। और आज जहां पर हम बंद हुए हैं ना, अगर ये कल सपोर्ट कर दिया तो कल देखिए आप, फिर जो आप सोच रहे हो ना कि एक्सपायरी दिन पे गिरता है, उसका उल्टा दिखेगा कल को, एक्सपायरी के दिन इतना बढ़ कैसे गया। क्योंकि एक्सपायरी मतलब ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि सब कुछ बेचना है, एक्सपायरी का मतलब होता है सर मेरे ख्याल से सर 2-3 वीक अभी पहले बढ़ा भी था और हाँ फिर लास्ट वीक गिरा था। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि कोई फिक्स नहीं है कि बढ़ जाए या गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप चित्रेश सर? नहीं लास्ट नहीं, वो मंथ गलती से एक्सपायरी वाली डेज ही काफी बूम था, मतलब कि यही वही है 1000-1200 पॉइंट 1000-1100 पॉइंट के करीब बढ़ा था। तो वही जिस तो बोल रहा वीक लॉस हुआ था जब हमने नेक्स्ट वीक के लिए बोला था, उससे पहले वीक में आप देखो अच्छा प्रॉफिट हुआ था एक्सपायरी में ही। वो जीरो हाँ हीरो कितना, वो जीरो हीरो ही बन गई थी। नहीं, लेकिन कल 0-0 तो करेंगे नहीं क्योंकि वो जीरो मेरे ख्याल से ऐसी ही चली थी वो स्टार्टिंग में आपने 78 का 278 गया था वो हीरो 0 वाला। सर 300 प्लस भी गया था वो, हाँ, और हम शायद 278 स्टॉप तक लॉस गया। आपका 278 तक हुआ होगा। हाँ 300 प्लस गया था वो उस दिन। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा था उस टाइम पे वो। हाँ हाँ, उस दिन शुरू से चल रही थी वो, जीरो हीरो भी दी थी आपने, वो भी इतने अच्छा बढ़ के गई थी फिर वो। हाँ वो है, लेकिन ये एक्सपायरी वाले दिन ना बहुत बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोले, सर एक वो एक तो सेकंड मार्केट है, अब डेली जितने भी मान लीजिए बायर सेलर है उसी के हिसाब से मार्केट अप डाउन होगी भाई, किस तरफ किसका क्या मूवमेंट है। वही है सर। देखिए मार्केट ना, अब क्रिकेट भी खेल रहे हो तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो खराब बॉल आ रही है तो उसको डक करके खाली वो करिए ना, डक करिए बॉल को, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट करना, क्या बोलते हैं जब प्लेट मारते हैं, करना। प्लेट करते हैं, सो प्लेट करके छोड़ते रहिए। जब आपको ऐसी बॉल मिल रही है जिसको आप मारोगे तो पूरा बाउंड्री तक जाने वाली है, तो फिर आप उसमें ज्यादा पावर लगा के मार दीजिए। वही हाल अभी है कि मार्केट जब बढ़ते रहे ज्यादा तो आप उसमें एंट्री ले लीजिए, और वही वही घूम रहा है तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट कराने दीजिए, क्या होता है, वही है बस। ठीक है सर, और कुछ? ठीक है सर। और कुछ किन्हीं का कोई? चित्रेश सर आप कुछ बोल रहे थे शायद उस टाइम। नहीं नहीं, वो अनम्यूट था, वो शायद आवाज जा रही होगी। ओके ओके। बोलिए आप। रहमान सर आपने ज्वाइन किया है क्या आज? एम रहमान सर। रहमान सर। ठीक है सर, फिर आज फिर खत्म करते हैं और कल देखते हैं। कल अब मॉर्निंग में एक बार ना डिस्कशन कर लिया करेंगे। चित्रेश सर ने जो आइडिया दिया था कि वॉइस मैसेज डाल दिया करिए, तो वॉइस मैसेज के बदले हम लाइव क्लास ही ले लेंगे ना, 9 बजे से 9:08। 8 मिनट सेटल होते रहता है, तब तक हम बातें भी कर लेंगे, समझ भी आ जाएगा किधर जा रहा है, मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोग से, आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा मेरे से। तो अच्छा है, 9 से 9, 7, 9, 8 तक हम ये बात कल डिस्कशन कल भी कर लेंगे।
ठीक है वो शायद सर। कुलदीप जी ने दिया था शायद, किसने, मेरा नहीं, तो कुलदीप सर ने आइडिया दिया था। कुलदीप जी, हाँ, या कोई और था। हाँ, प्रशांत सर ने दिया। मुझे लगा आपने अच्छा, दिया प्रशांत जी था। ने। हाँ, कुलदीप सर। वो अच्छा है, वॉइस वाला से बेटर है। हाँ, वो अच्छा है क्योंकि उससे क्या है ना, मैसेज होता है, उसमें इमोशंस नहीं समझ में आएगा कि यार किस रिस्पेक्ट पे हम लिख रहे हैं। बात हो गई तो कम से कम आप लोग भी, फिर वो मैसेज में ना वो वाला बात हो जाता है, मन की बात हो जाता है कि वन साइड वाला, कि अपना अपना बोल दिए, सामने वाला को कुछ सुनना ही नहीं है। तो मन की बात तो घटिया चीज है ना। चलिए, ठीक है, सर ठीक है। ये भी सर, इस पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर, जो आपने बताया सर, कि मतलब खुद से सीखने पे सर। खुद का वही सर कि देखिए, मैं मतलब, या हम ये डिसाइड कर लिए कि आज मार्केट बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है, हमको डायरेक्शन मिल गया ना, तो उसके बाद आप कोई भी कॉल बाय करिए, कहीं पर भी करिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालिए उतने परसेंट का जितना हमको डालना चाहिए, और उसको फॉलो करते जाइए। आप ना सर, अभी राघव सर जो आप पूछ रहे हो ना, आप आपका 2 अकाउंट है, एक का आपका सैमको है और एक आपका एंजल है। तो सैमको में अगर हो सके तो हमारा जो कॉल जहां हम कर रहे हैं वो करो, एंजल में अपनी मर्जी से एक चीज ट्रेड करो। मर्जी से मतलब आपको लगता है ना कि बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए लीजिए, और आप देखोगे 1 हफ्ते में या 5 दिन में नेट प्रॉफिट में ही रहोगे एंजल में भी। तो वो आपको आता है, सभी को आता है, सब कोई ना सबको है वो चीज, लेकिन हम अगर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि कोई बताएगा तभी करेंगे, तो फिर वो एक उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो मेरा मेन मोटो है कि आप लोग समझ जाएं, सीख जाएं, तो फिर खुद से कर ही ले। बहुत लोग कर भी रहे हैं, चित्रेश सर करते ही हैं, अरविंद सर करते हैं, कुलदीप सर भी करते हैं, जसबीर सर तो पूरा करते ही हैं, अश्वनी मैम भी करती है, संजय भैया करते हैं, सभी करते हैं ऑलमोस्ट। जैसे पुनीत सर अभी नए हैं तो उतना नहीं कर रहे हैं, मनदीप सर करते हैं पूरा खुद से ही, राघव सर अभी उतना नहीं करते हैं, राघव सर थोड़ा वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, बट हो जाएगा सब चीजें। ठीक है पुनीत सर, तो पुनीत सर आज आप क्या किए थे? पुनीत सर आपका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट नहीं किया आपने आज आपने? नहीं सर। देखा, पुनीत सर वो बोले थे ना कि जो करते हैं उसका उल्टा होता है। आज उन्होंने कुछ नहीं किया तो मार्केट बढ़ ही गया। ठीक है सर, फिर क्लास खत्म करें फिर। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। मैम, गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट आशीष जी, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट अरविंद सर। नींद आ गई क्या? हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, नींद आ गई क्या जल्दी आपको? क्या बोले सर, समझा नहीं। मैं बोले हूँ क्या नींद आ गई है क्या जल्दी आपको? नहीं नहीं सर, नींद वींद कहाँ, अभी तो 10 बजा है, अभी तो पूरी रात बाकी है। तो खाना वाना नहीं, खाया और नहीं कोई क्या? डाउट, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो, और कुछ है तो अभी हम रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अभी 2 लोग ज्वाइन किए हैं, एम रहमान और मलाइका करके, तो मतलब जब आप लोग को आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके कुछ डिस्कशन हो या कुछ डाउट हो। रहमान सर और मलाइका मैम, पता नहीं मैम है कि सर है। मेरे सर 2 दोस्त ज्वाइन किए थे सर, उनको मतलब शुरुआत में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो उनको समझ में नहीं आया, तो बोले कि जब बेसिक की क्लास हो ना तो हमको बता देना। हाँ, सर संडे को अगर टाइम हो तो सर आप बेसिक की सर क्लास करा देना, संडे या फिर मतलब किसी और दिन, मतलब जब भी आप हाँ, सैटरडे संडे में कर लेंगे सर बेसिक वाला ना। अभी कल एक्सपायरी है तो कल हम जो भी वो profit निधि loss मैम का सर हो गया क्या फिर? हाँ, उनका अकाउंट एक्टिव हो गया निधि मैम का। हाँ, तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा इन लोगों का। ना कर लेंगे, आप बता दीजिएगा आपके फ्रेंड्स को, बेसिक ना एक बार संडे या सैटरडे को ले लेंगे, टाइम निकाल के, जैसा भी आप बताएंगे आप लोग। ठीक है सचिन सर, आप तो खुश हैं, आज 5,000 कमाई लिए, लॉस से मतलब तूफान से कश्ती निकाल के ले आए वाला कहानी है आपका भी। आई तो तूफान से कश्ती निकल गए। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं?